नमस्ते। आध्यात्मिक ज्ञान के संगम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे सवाल की तहों में उतरेंगे जो सदियों से मनुष्यों को उलझाता रहा है कि मतलब जानते हुए भी कि क्या गलत है, आखिर क्यों इंसान उस ओर खिंचा चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कोई अनजानी शक्ति उसे मजबूर कर रही हो। ये जिज्ञासा भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 36 में अर्जुन के प्रश्न के रूप में सामने आती है। आज की हमारी यह गहन पड़ताल कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किए गए गूढ़ और विस्तृत संकलन और विश्लेषण पर आधारित है। हमारा मकसद है अर्जुन के इस मौलिक प्रश्न के अलग अलग आयामों को समझना कि इसका अर्थ क्या है, महान विचारकों ने इसे कैसे देखा है और सबसे जरूरी आज हमारे जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए इस आत्ममंथन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो मूल श्लोक क्या है जिसने इस पूरी चर्चा को मतलब जन्म दिया। वो कौन से शब्द हैं जिनमें अर्जुन ने अपनी उलझन व्यक्त की? जी, अर्जुन पूछते हैं और ये श्लोक अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। सुनिए, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णे बलादिव नियोजितः। सुनने में ही एक गहराई है। अगर हम इसे सरल शब्दों में तोड़ें तो हर शब्द का क्या अर्थ निकलता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, इसे समझने के लिए शब्दार्थ देखना काफी मददगार होगा। अर्जुन वाच मतलब अर्जुन ने कहा, अथ अब, या फिर जैसे बात बदलते हुए कोई नया प्रश्न उठाते हैं। केन किसके द्वारा, किस कारण से, प्रयुक्तः प्रेरित किया हुआ या कह लीजिए धकेला हुआ, बाध्य किया हुआ। अच्छा, प्रेरित या धकेला हुआ। जी, अयम यह, पापम पाप, गलत कर्म, अधर्म, चरति करता है, आचरण करता है, पुरुष मनुष्य, यहां इसका मतलब सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि हर इंसान है। हाँ, व्यापक अर्थ में। जी, अनिच्छन अपि, इच्छा न रखते हुए भी, मतलब न चाहते हुए भी, वार्ष्णे, हे वृष्णिवंशी, ये श्री कृष्ण के लिए एक संबोधन है उनके कुल के आधार पर। ओके। बलात् ईव, बलपूर्वक, जैसा, मानो जबरदस्ती, जैसे किसी मजबूरी में। बलात् ईव, जबरदस्ती जैसा। और नियोजितः, लगाया हुआ, उस काम में लगा दिया गया। अच्छा, तो अगर इन सब शब्दों को एक साथ देखें तो अर्जुन का जो मूल सवाल है वो क्या उभरता है? क्या जानना चाह रहे हैं वो श्री कृष्ण से? देखिए, भावार्थ ये है कि अर्जुन एक तरह से हैरान है और श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरित होकर ये इंसान खुद न चाहते हुए भी पाप कर्म में लग जाता है। ऐसा लगता है मानो उसे कोई जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती उस गलत रास्ते पर धकेल रहा हो। और इस सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो क्या है? ये सवाल तब उठता है जब श्री कृष्ण कर्मयोग, निष्काम कर्म और अपने स्वाभाविक कर्तव्य यानी स्वधर्म के पालन का पूरा उपदेश दे चुके हैं। अर्जुन बौद्धिक स्तर पर इंटेलेक्चुअली समझ चुके हैं कि सही क्या है, धर्म क्या है, लेकिन फिर उनके मन में ये व्यवहारिक उलझन आती है कि भाई अगर ज्ञान मिल भी जाए तो भी ऐसा क्यों होता है कि इंसान जानते बूझते गलत कर बैठता है। सही बात है, ये सवाल तो हम सबके मन में आता है कभी ना कभी। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की एक शाश्वत पहेली है। ये हमारे अंदर चलने वाले द्वंद्व को दिखाता है, हमारी इच्छा शक्ति की सीमाओं को, हमारी कमजोरियों को दर्शाता है। अर्जुन यहाँ एक तरह से हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर उस इंसान का जो नेक इरादे रखता है पर किसी अनदेखे बल के आगे विवश महसूस करता है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि जानते हुए भी गलत करना। तो यकीनन इस प्रश्न पर हमारे जो महान चिंतक हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, उन्होंने भी गहराई से सोचा होगा। क्या कहते हैं वे? कौन है वो रहस्यमयी शक्ति जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध भी भटका देती है? जी हाँ, बिल्कुल। और अलग अलग विचारकों की जो व्याख्याएं हैं वो इस बल के स्वरूप पर अद्भुत रोशनी डालती हैं। जैसे किसी हीरे के अलग अलग पहलुओं को देखना। जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस सब का जो मूल कारण है वो है अविद्या। अविद्या? हाँ, अविद्या यानी अज्ञान। ये कोई साधारण अज्ञान नहीं, ये आध्यात्मिक अज्ञान है, अपने सच्चे स्वरूप को न जानना। इसी अज्ञान के कारण हम खुद को ये शरीर और मन मान बैठते हैं। अच्छा। और इस गलत पहचान से, इस तादात्म्य से पैदा होते हैं राग, मतलब किसी चीज या व्यक्ति से गहरा लगाव, और द्वेष, किसी चीज या व्यक्ति के प्रति गहरी नफरत या वैर। और यही राग द्वेष हमें कर्म करने को प्रेरित करते हैं, चाहे वो कर्म नैतिक रूप से गलत ही क्यों ना हो। तो पाप का बीज इसी अज्ञान और उससे उपजे राग द्वेष में है।
ऐसा शंकराचार्य मानते हैं। यानी असली जड़ ये है कि हम खुद को ठीक से जानते ही नहीं हैं और इसी भूल भुलैया में राग द्वेष के हाथों गलतियां कर बैठते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और क्या व्याख्याएं हैं? हाँ, फिर देखिए संत ज्ञानेश्वर अपनी प्रसिद्ध कृति ज्ञानेश्वरी में वो इसे बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सूरज ढलने पर अंधेरा अपने आप फैल जाता है बिना किसी के प्रयास के, ठीक वैसे ही जब आत्मा के ज्ञान का सूरज ढका होता है या अस्त होता है तो अज्ञान का अंधेरा स्वाभाविक रूप से छा जाता है। वाह, क्या उपमा है। जी, और इसी अज्ञान के अंधकार में मनुष्य पाप की ओर बढ़ जाता है। ऐसे में उसकी इच्छा शक्ति, उसका विवेक, उसकी रोशनी भी काम नहीं आती। वो अज्ञान के बल के आगे कमजोर पड़ जाती है। अज्ञान का अंधेरा। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। वो इसे थोड़ा और मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वो श्लोक के बलादिव शब्द पर बहुत जोर देते हैं। बलादिव यानी जबरदस्ती जैसा? बिल्कुल। उनका मानना है कि ये बल हमारी बहुत गहरी वासनाओं और संस्कारों का है। वासनाएं और संस्कार? हाँ, वासना यानी तीव्र इच्छाएं, कामनाएं, और संस्कार यानी हमारे पिछले कर्मों, विचारों और अनुभवों से बने गहरे मानसिक पैटर्न, आदतें कह लीजिए। अच्छा, मतलब आदतें। जी, ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारी बुद्धि जानती है कि ये गलत है, पर ये संस्कार हमें उसी दिशा में खींच ले जाते हैं। ये एक तरह से हमारी अनियंत्रित इंद्रियों और मन की पुरानी जड़ पकड़ चुकी आदतों का जोर है। अच्छा, तो ये सिर्फ अज्ञान नहीं बल्कि हमारी गहरी आदतें और इच्छाएं भी हैं जो हमें मजबूर करती हैं। ये नजरिया आज के जीवन से काफी जुड़ता हुआ सा लगता है। सही कहा आपने। और भी व्याख्याएं हैं इस पर? हाँ, एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण गीता प्रेस के भाष्य में मिलता है, खासकर स्वामी राम सुखदास जी के विचारों में। वो स्पष्ट करते हैं कि पाप कराने वाला कोई बाहर का शैतान या दुश्मन नहीं है। अच्छा, असली अपराधी हमारे मन की बिगड़ी हुई वृत्तियां हैं। मन की वृत्तियां जैसे काम मतलब अंधी कामनाएं, वासना, क्रोध, गुस्सा, आवेश, लोभ, लालच, मोह, अंधा लगाव, आसक्ति। जब ये वृत्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं, तो ये हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं और हमें बलपूर्वक गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। मन की वृत्तियां। जी, और फिर स्वामी अड़गानंद जी अपनी यथार्थ गीता में इस बात पर बल देते हैं कि अर्जुन का ये प्रश्न केवल उनका व्यक्तिगत नहीं है, ये हर साधक का, हर सत्य की खोजी का पहला और मौलिक प्रश्न है। पहला कदम है ये। हाँ, एक तरह से। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि उसके अंदर वो कौन सी कमजोरी है, वो कौन सा खिंचाव है जो उसे गलत दिशा में ले जाता है, तब तक वो उस पर विजय कैसे पाएगा। इसलिए इस प्रश्न को पूछना और इसके उत्तर की खोज करना आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अहम, अनिवार्य पहला कदम है। वाह, तो मतलब अलग अलग शब्द है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अज्ञान, राग द्वेष, संस्कार, वासनाएं, मन की वृत्तियां, लेकिन इशारा एक ही तरफ है। ऐसा लगता है कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया या परिस्थितियों से उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने अंदर की इन शक्तियों से है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना ही अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि समस्या का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पुराना ये सवाल आज के आधुनिक तेज तर्रार जीवन में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हाँ, ये कैसे? आज के समय में इसकी क्या रिलेवेंस है? देखिए, मानसिक स्तर पर अगर देखें, आज का इंसान अभूतपूर्व तनाव, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन और अनेक तरह के आंतरिक संघर्षों से गुजर रहा है। हम में से कितने ही लोग जानते हैं कि ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं, नशा करना हानिकारक है, झूठ बोलना गलत है, आलस करना नुकसानदेह है, या जैसे आजकल सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना व्यर्थ है। हाँ, ये तो है। अनोखी या व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव की एक गहरी प्रवृत्ति है। और ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि अगर समस्या शाश्वत है तो उसका समाधान भी सनातन है, जो गीता आगे बताती है। ये बात तो राहत देती है। फिर देखिए सामाजिक स्तर पर, समाज में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का पतन, रिश्तों में कड़वाहट और स्वार्थ, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यही बल काम कर रहा है। लालच का बल, सत्ता का बल, ईर्ष्या का बल, वासना का बल। ये लोगों को जानते बूझते गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। सही।
इस श्लोक की समझ हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर इन समस्याओं की असली जड़ यानी इंसान के अंदर की इन कमजोरियों और दबावों को पहचानने और संबोधित करने की दृष्टि देती है। और आध्यात्मिक स्तर पर तो खैर। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर तो इसका महत्व स्वयं सिद्ध है। ये श्लोक साधक को आत्मज्ञान के मार्ग पर गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करता है। ये चीख चीख कर कहता है कि केवल शास्त्रों को पढ़ लेना या बौद्धिक रूप से सहमत हो जाना काफी नहीं है। असली साधना, असली युद्ध अपने अंदर के इन शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ना है। जब तक इन आंतरिक वृत्तियों पर विजय नहीं मिलती, तब तक बाहरी ज्ञान अधूरा है। इस बल को पहचानकर इसे निर्बल करना ही अध्यात्म का सार है। ये वाकई में बहुत गहरा है। और अब बात आती है इसे जमीन पर उतारने की, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की। ये ज्ञान, ये समझ अलग अलग लोगों के लिए, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है? उन्हें इससे क्या दिशा मिल सकती है? अब युवाओं के लिए तो इसमें जीवन बदलने वाले सूत्र छिपे हैं। आप देखें, पहला, ये उन्हें आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग की अहमियत सिखाता है। ये बताता है कि सिर्फ अच्छी इच्छा रखना काफी नहीं है, उस इच्छा को साकार करने के लिए लगातार अभ्यास और अपने मन को साधने की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा, आज के युवा कई तरह की बुरी आदतों या व्यसनों से जूझते हैं, चाहे वो मोबाइल की लत हो, पढ़ाई टालने की आदत हो, आलस्य हो या कभी-कभी संगति के दबाव में गलत काम करना हो। अक्सर वे इसके लिए खुद को दोषी ठहराते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये श्लोक उन्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। इसे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की कमी या व्यक्तिगत विफलता ना समझें, बल्कि इसे उन गहरे संस्कारों, आदतों या आंतरिक दबावों, बलादेव का परिणाम समझें। अच्छा। ये समझ अपराध बोध यानी गिल्ट को कम करती है और समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है। जी। और समाधान की दिशा क्या है? सत्संग यानी अच्छी संगत में रहना, प्रेरणादायक विचारों को सुनना और उन पर मनन करना, अच्छे संस्कारों का अभ्यास करना, धीरे धीरे ही सही अच्छी आदतों को विकसित करना और सबसे बढ़कर अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। जब अंदर का बल जागेगा तो बाहर के नकारात्मक दबाव या अंदर की कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत अपने आप आएगी। और आपके स्रोत में घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी खास मार्गदर्शन का जिक्र है। अक्सर समाज उनके योगदान और उनके अपने संघर्षों को अनदेखा कर देता है, जबकि वो परिवार और समाज की रीढ़ होती हैं। उनके लिए इस श्लोक में क्या संदेश है? हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान दिया गया है। माताओं, बहनों, पत्नियों और घर की अन्य महिलाओं के लिए इस श्लोक में गहरा आश्वासन और शक्ति का स्रोत है। सबसे पहले ये उनकी भूमिका की महत्ता को स्वीकार करता है। वे परिवार की धुरी हैं, नींव हैं। उन्हें रोजमर्रा के जीवन में अनेक प्रकार के तनावों, अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और भावनात्मक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। घर, परिवार की देखभाल, बच्चों की चिंता, रिश्तों को सहेजना, इन सब में कभी गुस्सा आना, कभी चिड़चिड़ापन महसूस होना, कभी चिंता या निराशा घेर लेना, ये सब बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ, ये तो होता ही है। ये श्लोक उन्हें ये समझने में मदद करता है कि ये नकारात्मक भावनाएं या क्षणिक आवेग उनकी असली पहचान नहीं है। ये भी उसी बलादेव के प्रभाव हैं, यानी मन के अज्ञान, पुरानी चिंताओं के संस्कारों या बाहरी दबावों के कारण उठने वाली भावनात्मक लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही ये भावनाएं भी आती जाती हैं। अच्छा, जी, कि लहर की तरह है। जी। उन्हें सलाह दी गई है कि जब भी ऐसा महसूस हो कि कोई तीव्र नकारात्मक भावना जैसे क्रोध, हताशा या भय उन्हें बलपूर्वक अपने नियंत्रण में ले रही है, तो वे एक पल के लिए रुके, एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में यही चाहती हूं? क्या ये क्रोध या यह चिंता मेरा असली स्वरूप है? ये छोटा सा ठहराव और आत्म प्रश्न उस भावना के बल को कमजोर कर सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, एक पॉज लेना। बिल्कुल। और उनके भीतर जो आंतरिक शक्ति है, उनका सहज धैर्य, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनकी सहनशीलता, उनका सेवा भाव, वही उनकी असली आध्यात्मिक पूंजी है। उन्हें अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानना है, उसे महत्व देना है और उसे और निखारना है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। जी। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा घर में बनाया गया शांति,
प्रेम और सकारात्मकता का वातावरण ही उनके और पूरे परिवार के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये कवच बाहरी नकारात्मक प्रभावों के साथ साथ परिवार के सदस्यों के मन में उठने वाले आंतरिक बल जैसे क्रोध, लोभ को भी शांत करने में मदद करता है। इस भूमिका को सम्मान और सशक्तिकरण के भाव से देखना और समझना आवश्यक है। ये बहुत सुंदर और जरूरी बात कही आपने। और अगर हम इस समझ के व्यापक प्रभाव की बात करें तो यह जीवन के हर क्षेत्र को छूता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह आत्ममंथन को बढ़ावा देता है। हम अपनी कमजोरियों के प्रति ज्यादा सजग और ईमानदार बनते हैं। हम खुद को माफ करना सीखते हैं और सुधार की दिशा में बढ़ते हैं। सही। पारिवारिक स्तर पर जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की आंतरिक लड़ाइयों और कमजोरियों को समझने लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी अपने बल से जूझ रहा है, तो आपसी समझ, सहानुभूति और सहनशीलता बढ़ती है। कलह और दोषारोपण कम होते हैं। हाँ, ये तो रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और समाज और राष्ट्र के स्तर पर अगर नेता, प्रशासक, शिक्षक और नागरिक इस मूल बात को समझें कि अपराध और अनैतिकता का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर का अज्ञान, लालच और अनियंत्रित वासनाएं हैं, तो नीतियों और कानून बनाते समय मानवीय मनोविज्ञान और आंतरिक सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर जोर देगी। इससे एक ज्यादा संतुलित, न्यायप्रिय और करुणामय समाज बनाने में मदद मिलेगी। ये मानव कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसे और आसानी से समझने के लिए खासकर बच्चों को या जो इस विषय में नए हैं, उन्हें समझाने के लिए स्रोत में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण भी दिए गए, कुछ आसान एग्जाम्पल्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे बच्चों को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया गया है। सोचो, डॉक्टर ने या मम्मी ने कहा है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे या पेट दुखने लगेगा। तुम जानते हो कि वे सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही तुम फ्रिज के पास जाते हो, तुम्हारा मन चॉकलेट की तरफ भागता है, हाथ अपने आप उधर बढ़ जाता है और तुम खुद को रोक नहीं पाते। हाँ, ये होता है बच्चों के साथ। तुम जानते हो ये गलत है, पर कर बैठते हो। यही है वो बलालवित जबरदस्ती वाला खिंचाव। तुम्हारे मन की जो चॉकलेट खाने की इच्छा है या आदत है, वो तुम्हारे ज्ञान के खिलाफ जाकर तुम्हें खींच रही है। गीता हमें यही सिखाती है कि मन की इस जबरदस्ती वाली ताकत को कैसे समझें और कैसे इस पर धीरे धीरे काबू पाएं। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल साफ हो गया। जी। और एक छोटी कहानी का भी उल्लेख है। राहुल नाम का एक छात्र था, पढ़ाई में बहुत अच्छा। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन उसके कुछ दोस्तों ने उसे नकल करने के लिए फुसलाया। ओह। राहुल को पता था कि नकल करना सरासर गलत है। उसे पकड़े जाने का डर भी था, लेकिन दोस्तों का दबाव था और शायद फेल हो जाने का डर भी उस पर हावी हो गया। न चाहते हुए भी उसने नकल कर ली। बाद में उसे बहुत ग्लानि हुई, बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पिताजी से पूछा, पापा, मुझे पता था कि यह गलत है, पर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया? तब उसके पिताजी ने उसे भगवद गीता का यही श्लोक सुनाया और समझाया कि कैसे कभी कभी जानते हुए भी इंसान अंदरूनी दबावों, डर, लालच या संगति के असर के कारण गलत कदम उठा लेता है। और फिर उन्होंने उसे ये भी बताया कि कैसे आत्मबल और सही समझ विकसित करके इन दबावों पर विजय पाई जा सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस गहरे मंथन का सार क्या निकलता है? क्या है वो एक मुख्य संदेश जो हमें ग्रहण करना चाहिए? देखिए, सार संदेश बहुत ही आशावादी और शक्तिशाली है। वो ये है कि मनुष्य मूलतः पापी या बुरा नहीं है। अच्छा। बल्कि वो अपने ही अंदर मौजूद शक्तियों, अज्ञान, गहरी जड़ें जमा चुकी आदतें, संस्कार और अनियंत्रित इच्छाएं व भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के बल के आगे अक्सर विवश हो जाता है, पराजित महसूस करता है। ये कमजोरी, ये विवशता तब तक बनी रहती है जब तक वो अपने असली स्वरूप को, अपने सच्चे स्व को, अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान लेता। जब तक खुद को नहीं जानता। जी। जैसे ही व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू करता है, जैसे ही उसके अंदर आत्मज्ञान का दीपक जलता है, वैसे ही ये बाहरी प्रलोभन और भीतरी नकारात्मक वृत्तियों का बल कमजोर पड़ने लगता है। वो जबरदस्ती वाला खिंचाव खत्म होने लगता है, क्योंकि अंधेरा तभी तक शक्तिशाली है जब तक प्रकाश नहीं हुआ। वाह। ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान का अंधेरा और उससे जन्मे सारे डर और दबाव अपने आप मिटने लगते हैं। उसी आंतरिक शक्ति को जगाना है, अपनी असली पहचान, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। यही गीता का और अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर का मर्म है। बिल्कुल। और शायद इस चर्चा के अंत में हम सबके लिए एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है कि हम अपने जीवन में झांक कर देखें। हमारी अपनी प्रकृति में, हमारे अपने मन में वो कौन सी आंतरिक शक्ति है? क्या वो कोई तीव्र कामना काम है,
या अक्सर आने वाला क्रोध है, या किसी चीज का बहुत ज्यादा लालच या लोभ, या किसी व्यक्ति या वस्तु से अंधा मोह है, या शायद गहरा अज्ञान है, या कोई बहुत पुरानी आदत या संस्कार है जो हमें सबसे ज्यादा बलादेवी यानी जबरदस्ती जैसा महसूस होती है। खुद को देखना होगा। हाँ, वो कौन सी चीजें जो हमें जानते हुए भी गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। अगर हम ईमानदारी से उसे पहचान सकें तो शायद उस पर विजय पाने की दिशा में हमने पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया होगा। बहुत खूब। आज हमने अर्जुन के एक गहन प्रश्न के माध्यम से मानव स्वभाव की एक जटिल गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया कि जानते हुए भी गलती क्यों हो जाती है। ये विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और विश्लेषित सामग्री पर आधारित थी। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।